हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की हिंदी का 3rd चैप्टर नादान दोस्त। बच्चों, इस पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। इस पाठ में लेखक ने केशव और श्यामा नामक दो भाई बहन बच्चों की बाल मनोवृत्ति से संबंधित उत्सुकता और जिज्ञासा का वर्णन किया है। और बच्चों, इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों को बचाने के लिए नादानी की। तो बच्चों, एक कहानी है, बहुत मजेदार पाठ है ये। आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो जितने भी इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है बच्चों, हमने बिल्कुल ऊपर लिख दिए हैं, तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा कठिन शब्दार्थ। अब हम बच्चों पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस से के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। बच्चों, कार्निस होता है आपके घर में रोशनदान बना होगा, ठीक है। खिड़की या दरवाजे के ऊपर रोशनदान बना होता है या एक छज्जा बनाया होता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पाठ को आगे शुरू करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो है ये कार्निस है। खिड़की या दरवाजे के ऊपर बना होता है, छज्जा सा बनाया होता है। इसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है। यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। तो ये बच्चों कार्निस होता है, ठीक है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। तो केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। जैसे ही बच्चों सुबह बच्चे उठते सार ही वो कार्निस के पास पहुंच जाते जहां पर चिड़िया ने अंडे दिए थे, ठीक है। और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। वो जाकर देखते कि कार्निस पर चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। बहुत अच्छा लगता उनको। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती, यानी उन बच्चों को खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। खाना छोड़कर वो सीधा चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते उन्हें देखने के लिए। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो बच्चों, उनके मन में, केशव और श्यामा के मन में ये प्रश्न उठता रहता कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए होंगे और वो कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, ठीक है। और उनके जो पर होंगे वो कैसे निकलेंगे। लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, मम्मी उनकी सारा दिन घर के काम करती रहती थी, और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से फुर्सत थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते। अब श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। फुर का मतलब होता है बच्चे उड़ते समय जब पंखों की आवाज आती। तो ये कठिन शब्दार्थ है, हमने इनका अर्थ यहाँ पर लिख दिया। श्यामा भाई से पूछती कि बच्चे जब निकलेंगे तो क्या वो फुर से उड़ जाएंगे। अब केशव विद्वानों जैसे, यानी जैसे केशव को सब जानकारी हो, बहुत ज्ञानी बंदा हो, ठीक है। केशव बड़े गर्व से, बड़प्पन से जवाब देता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब श्यामा फिर कहती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, अभी तो अंडे हैं, अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो चिड़िया उनको क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा का अर्थ होता है बच्चों कठिन, ठीक है। अब केशव को भी इस कठिन जवाब का उत्तर नहीं आता था, कठिन सवाल का जवाब नहीं आता था, ठीक है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए, बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जिज्ञासा आती है बच्चों जानने की इच्छा। अब उनके मन में बच्चों इतना जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि वो जानना चाहते थे कि चिड़िया के बच्चों के साथ क्या होने वाला है, ठीक है।
अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, बेचैन हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाजा लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, चारा होता है बच्चों भोजन, ठीक है, बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, अब बच्चों को लगा कि अंडों में से बच्चे निकल आएंगे, निकल आए होंगे, अब बेचारे खाएंगे क्या। तो उनको ये परेशानी होने लगी, बच्चों को, चिड़िया के बच्चों की चिंता होने लगी कि अब वो क्या खाएंगे, बच्चे तो आ गए हैं बाहर। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ से करेगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। ये सवाल बच्चों केशव और श्यामा के मन में ही आ रहे थे कि बच्चे भूख से मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा गए, दोनों परेशान हो गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान सोच लिया कि हम कार्निस पर थोड़ा बहुत भोजन रख देते हैं, दाना रख देते हैं, ताकि चिड़िया के बच्चे उन्हें आसानी से खा पाए। अब श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अब केशव कहता है, नहीं, तब क्यों जाएगी, जब हम खाना रख देंगे, दाना पानी रख देंगे, तो चिड़िया को नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी उनके भोजन के लिए। अब श्यामा कहते, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी, और कार्निस पर तो धूप भी आती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। केशव को बच्चों ध्यान नहीं था कि अंडों पर यानी चिड़िया के बच्चों पर धूप भी आती होगी। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। ठीक है, अब आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों भाई बहन ने क्या निश्चय किया कि एक तो हम घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे जिससे कि उनको धूप ना लगे, और साथ में पानी भी रख देंगे, पानी का कटोरा रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। दोनों भाई बहन इस बात पे रजामंद हो गए। अब दोनों बच्चे बड़े चाव से यानी रुचि से, शौक से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, और केशव ने पत्थर की प्याली में बच्चों जो तेल रखा हुआ था उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया, और उसे साफ करके उसमें उसने पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए यानी छाया के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी कैसे होंगी। ठीक है, अब छाया करने के लिए कपड़ा रखने के लिए ऊपर सहारा भी तो चाहिए, सीधा कपड़ा तो रख नहीं पाएंगे उनके ऊपर, इसलिए कपड़े को टिकाने के लिए नीचे यानी लकड़ी के डंडे लगाने पड़ेंगे जिसके सहारे से उनके ऊपर छाया की जा सके। अब केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, विचार करता रहा, ठीक है, कि उन पर छाया किस प्रकार से की जाए। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जा कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। ठीक है, अब उसने श्यामा से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी मंगवा ली। ये भी कहा कि अम्मा को मत दिखाना, नहीं तो अम्मा पूछेगी क्या करने वाले हो इसका। अब श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, जो टोकरी है वो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप आएगी। अब केशव ने झुंझलाकर गुस्सा होते हुए कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख जो उसमें छेद है उसको बंद करने की हिकमत निकालूंगा, कोई तरीका निकालूंगा कि किस तरह से सुराख को बंद किया जाए। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, ठीक है, जो छेद था उसमें क्या लगा दिया, कागज लगा दिया, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला। टोकरी के ऊपर क्या किया, एक नीचे से एक डंडा लगा दिया, टहनी लगा दी, जिससे टोकरी उसके सहारे से टिक गई, और उसके ऊपर उसने क्या किया, कपड़ा लगा दिया। देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है, बहुत बुद्धिमान है मेरा भैया तो। श्यामा अपने भाई के बारे में सोचने लगी। अब गर्मी के दिन थे बच्चों, सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, काम पर गए हुए थे। अम्मा यानी केशव और श्यामा की मम्मी जी, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। अब दोनों बच्चे कौन हुए बच्चों, केशव और श्यामा।
लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ, उन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उन्होंने चिड़िया के बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करना था। उन्होंने सोचा था जब मम्मी सो जाएगी, अम्मा सो जाएगी, तब जाकर वो चिड़िया के बच्चों की हिफाजत की व्यवस्था करेंगे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, यानी सांस रोक के, आंख बंद किए, मौके का, अवसर का इंतजार कर रहे थे कि कब मम्मी सोए और हम यहाँ से निकलें। ज्यों ही मालूम हुआ, उनको पता चला कि मम्मी जी को अच्छी तरह से नींद आ गई है, अम्मा जी अच्छी तरह सो गई है, दोनों चुपके से धीरे से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, टिपाई उठा लाया। बच्चों ये देखिए आप, ये स्टूल उठा लाया, ठीक है। इस इधर चित्र में स्टूल दे रखा है, ठीक है। ये देखिए, ये स्टूल है, ठीक है। तो केशव स्टूल ले आया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। नहाने की चौकी, बच्चों स्टूल क्या था? छोटा था, कार्निस तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो वो नहाने वाली चौकी उठा लाया। ये बच्चों नीचे चौकी भी लगा दी उसने, ठीक है ना। चित्र में बच्चों दे रखा है, ठीक है। अब वो डरते डरते स्टूल पर चढ़ा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। आप देख सकते हो चित्र में बच्चों, श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा है और भैया ऊपर चढ़ा हुआ है केशव। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ दबाव ज्यादा पड़ता था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, उसे कष्ट भी होता था और बच्चों डर भी लगता था कि वो कहीं गिर ना पड़े। यह उसी का दिल जानता था। जब स्टूल टेढ़ा होता था, हिलता था, तो उसको डर लगता था, ठीक है। अब दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ लेता। ये देखिए आप बच्चों, कार्निस को उसने पकड़ रखा है। केशव ने कार्निस को हाथों से पकड़ रखा है कि कहीं वो नीचे ना गिर पड़े। और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह से पकड़। तेज आवाज तो कर नहीं सकते, अगर तेज आवाज से बोलता तो उनकी मम्मी जाग जाती। तो श्यामा को धीरे से डांटता कि इससे स्टूल को अच्छी तरह से पकड़, वरना उतरकर मारूंगा। बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। उसका मन भी कर रहा था कि वो कार्निस पर चढ़कर देखे कि चिड़िया के जो बच्चे है या अंडे है वो कैसे है। तो जैसे उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता तो वो उसकी पकड़ होती थी, वो ढीली पड़ जाती थी और फिर केशव को डर लगता था कि कहीं वो गिर ना पड़े। वो श्यामा को डांट देता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। वहां पर चिड़ा और चिड़िया थे। जैसे ही केशव के होने का एहसास चिड़ा चिड़िया को हुआ तो दोनों उड़ गए। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आएगा, ठीक है, कि चिड़िया के कितने अंडे थे। तो उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसला उसने पेड़ों पर देखा था, वैसा कोई घोंसला नहीं था। अब उन्होंने सोचा, जैसे कि हम देखते हैं कि चिड़िया का जो घोंसला बना होता है बहुत बड़ा सारा होता है, लेकिन यहाँ पर जो घोंसला था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहां पर कुछ एक तिनके पड़े थे, तिनकों के ऊपर अंडे पड़े थे। आप देख सकते हो चित्र में, ये आपको अंडे भी दिख रहे हैं, ठीक है। उनके नीचे तिनके पड़े। तो केशव का जो अनुमान था कि घोंसला कैसा होगा, ठीक है, जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? क्या मतलब कितने बच्चे हैं भैया? अब केशव जवाब देता है, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले इनमें से। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अब श्यामा भैया से मिन्नत कर रही थी, कह रही थी कि मुझे भी दिखा दो कितने अंडे कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ। जो कपड़े के टुकड़े लाई थी, पुराने कपड़ों के टुकड़े लाई थी, वो तो मुझे दे दे, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी
पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़े को लिया, उसकी कई तय करके उसको कई लपेटों में कपड़े को लपेटा, ठीक है, ताकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाए। उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। जो टोकरी उन्होंने छाया के लिए इंतजाम किया था वो उससे मांगने लगा। अब श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम नीचे उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूं। क्योंकि उन्होंने दाने और पानी का भी इंतजाम करना था, वो भी उसने श्यामा से मंगवा ली। अब श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से नीचे उतर आया, धीरे धीरे नीचे उतर आया। अब श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, मिन्नत करके भैया को कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब केशव कहता है, तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। कि मैं नहीं गिरूंगी, अगर आप मुझे नीचे से पकड़े रहोगे स्टूल को तो मैं नहीं गिरूंगी। अब केशव कहता है, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मुझे अम्मा मारेगी, डांटेगी, इसलिए मैं तुझे ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब उन्होंने चिड़िया के बच्चों का इंतजाम तो कर दिया। उसके बाद दोनों चिड़ा और चिड़िया कार्निस पर आते और बैठते नहीं थे, बच्चों देखकर उड़ जाते वापस। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी जहां से ली थी वहीं वापस उन्होंने रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब श्यामा को गुस्सा आ गया भाई पर कि पहले तो कहा था दिखाऊंगा, लेकिन उसने चिड़िया के जो अंडे थे वो मुझे नहीं दिखाए। अब वो भैया को डराने लगी कि मैं अम्मा जी से, मम्मी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। अब केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, यानी तेरे चोट लग जाती, गिर जाती, तेरा सर फट जाता तो अम्मा मुझे डांटती, मुझे मारती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। अब वो भैया को डरा रही है कि तुमने मुझे नहीं दिखाए, मेरे चोट लगती तो लग जाती, लेकिन अब तो मैं मम्मी से, अम्मा जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। अब देखो, बहन को भाई से प्यार है ना, इसलिए उसने शिकायत नहीं की। भैया को बोल जरूर रही थी कि मैं शिकायत करूंगी, लेकिन बहन ने भाई की शिकायत नहीं की। ठीक है, क्यों नहीं की? उसे डर लग रहा था कि भैया की पिटाई हो जाएगी। केशव दिल से कांप रहा था। अब केशव को भी डर लग रहा था कि कहीं श्यामा ना कह दे, श्यामा उसकी शिकायत ना लगा दे। अंडे न दिखाए थे, क्यों शिकायत लगाएगी? क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। उसे डर लग रहा था कि कहीं श्यामा उसकी शिकायत ना कर दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। उसको भाई से प्यार था, इसलिए चुप थी, उसकी कोई शिकायत नहीं लगाई। या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसे ये भी डर लग रहा था, क्योंकि उसने भैया की मदद तो की थी। ठीक है, उसे अपना भी डर लग रहा था कि कहीं मम्मी उसको भी ना डांटे, क्योंकि उसने भी इस काम में भाई की मदद की थी। अब दोनों को डांट पड़ेगी, इसलिए दोनों चुप थे। ठीक है, इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। अब श्यामा ने शिकायत क्यों नहीं की? एक तो उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएगा, या उसे ये डर लग रहा था कि भैया की मदद करने में उसको भी डांट पड़ जाएगी, इसलिए दोनों
चुपचाप थी। अम्मा ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। अब बच्चों आपका थर्ड पार्ट शुरू होता है, तीसरा भाग। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक होता है बच्चों अचानक। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। अब वो कार्निस की तरफ देखने लगी। वहां पर जो बच्चों ने टोकरी लगाई थी, वो टोकरी उसको दिख ही नहीं रही थी। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। उसने नीचे देखा। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। ठीक है, उसको लगा कि अंडों में से बच्चे निकल आए हैं और बच्चे ऊपर उड़ गए हैं। ठीक है, वो फटाफट बाई के पास दौड़ते हुए आई। अब केशव घबरा कर उठा, डरते हुए उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकली हुई है। अंडों में से चूना बच्चों सफेद रंग का होता है, ठीक है ना, तो सफेद रंग का वहां पर कुछ पड़ा हुआ है अंडों के पास। अब पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। अब क्या देखती है दोनों बच्चे, अंडे नीचे गिरे पड़े हैं, वहां से कुछ चूने सा पदार्थ गिरा पड़ा है और पानी की जो प्याली रखी थी वो भी नीचे टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो बहुत घबरा गई। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। केशव बहुत घबरा गया और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि सब कुछ नीचे ही गिरा पड़ा था। अब श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए होंगे? अब बेचारी श्यामा छोटी थी, उसे समझ में तो नहीं आया कि अंडे टूट गए हैं, बच्चे कहाँ से होंगे। लेकिन केशव बताता है श्यामा को। केशव ने करुण स्वर में रोते हुए उसकी आंखें भर आई थी, बोला, अंडे तो फूट गए। अब श्यामा पूछती है, तो बच्चे कहाँ गए? अब केशव बोलता है, तेरे सर में। अब उसे गुस्सा आ रहा था ना, ठीक है, तो उसको डांटते हुए बोलता है, तेरे सर में। अब देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अब माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। अब मम्मी उनके पीछे पीछे आ गई डंडा लिए हुए। तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया, ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था भैया पर। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रखा होगा कि वो नीचे गिर पड़े। उसे लगा कि उसने कार्निक्स के बिल्कुल किनारे पर रख दिए होंगे, जिसकी वजह से अंडे गिर गए हैं। उसे भैया पर गुस्सा आ रहा था। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, बोली। अब उसने शिकायत लगाई दी अम्मा को, केशव भैया की। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब डर के मारे सहमा हुआ सा खड़ा रहा, कुछ भी नहीं बोला। अम्मा बोलती है, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब बता रही है कि सबसे पहले चौकी रखी, चौकी के ऊपर स्टूल रखा, अब स्टूल से भैया कार्निस तक पहुंचे। अब केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। अब केशव भी श्यामा की शिकायत लगा रहा है कि स्टूल तो तुमने ही पकड़ा हुआ था। श्यामा बोलती, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें शिक्षा लेने वाली बात बताई गई है। अगर आपको भी नहीं पता तो आपको भी ध्यान रखना है कि चिड़िया के अंडों को कभी हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अगर हम चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देंगे तो चिड़िया उन अंडों को दोबारा नहीं सेती है, उनको नीचे गिरा देती है।
ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, कभी चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाना है, हमें पाप नहीं करना है। ठीक है, अब माँ उन्हें समझाती है कि तुमने चिड़िया के अंडों को हाथ लगाया था, इसलिए वो गंदे हो गए और चिड़िया ने उन्हें नीचे गिरा दिया। अब वो उनको दोबारा नहीं सेती है। श्यामा ने डरते हुए पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब माँ बोलती है, और क्या करती। ठीक है, अब चिड़िया ने इसीलिए अंडों को नीचे गिरा दिया। केशव के सर इसका पाप पड़ेगा। अब माँ उसको डांट रही है, कह रही है केशव ने पाप किया है तो इसे सजा मिलेगी। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब मम्मा उसको डांट रही है कि 3 अंडे थे तो 3 जाने चली गई, नहीं तो यही अंडों से बच्चे निकलते चिड़िया के। अब इसने 3 जनों को मार दिया है। अब केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, अब वो रोनी सूरत बच्चों रोते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव बोलता है, मैंने तो उनके अंडों की रक्षा के लिए ये सब किया था, मैं तो उनका इंतजाम कर रहा था खाने पीने का। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना कुछ हो जाएगा और चिड़िया अपने अंडों को गिरा देगी, उससे बच्चे नहीं निकलेंगे। अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। अब माँ को उस पर हंसी आ जाती है, उसके भोलेपन पर हंसी आ जाती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर तो केशव और श्यामा ने बेचारों ने चिड़िया के अंडों की हिफाजत के लिए किया था। वो बच्चे थे इसलिए उनको पता नहीं था। ठीक है, आपको भी नहीं पता होगा तो आज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब माँ को उन पर हंसी आ जाती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहता है, पछतावा होता रहता है कि मेरे हाथों से ये पाप कैसे हो गया। अब अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, उनको मार डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। अब उसके हाथों से पाप हुआ था बच्चों, अनजाने में हुआ था, लेकिन पाप तो हुआ था ना, इसलिए जब भी उसे ये बात याद आती थी कि मेरी वजह से चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए, उनमें से बच्चे निकल नहीं पाए, तो वो रोने लग जाता। और दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। उसके बाद से वो दोनों चिड़िया कभी भी वहां पर नहीं आए, दिखाई नहीं दिए। तो बच्चों अब बताइए आपको ये पाठ कैसा लगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बच्चों हर पाठ के लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि इस पाठ के लेखक का नाम बताइए। इस पाठ का नादान दोस्त के पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।